Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Together with Ratika, where we discuss science and maths content. तो इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट आर द सिंबल्स दैट वी यूज़ एंड हाउ वी कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट. आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इस टॉपिक को समझाने के लिए सबसे पहले वी विल सी एक्टिविटी 14.2. तो इसमें हमें क्या करना है, एक डायग्राम देखना है. ठीक है, टेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें हम एक सर्किट में एक इलेक्ट्रिक सेल लेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ऐसा होता है. अ बल्ब का सिंबल ऐसा होता है. ठीक है, अ स्विच, तो स्विच को हम ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, अब आई डोंट नो ये ऑफ है या ऑन है, तो हम इसको रीड करने के बाद देखेंगे. ठीक है, एंड कनेक्टिंग वायर्स, तो विद द हेल्प ऑफ वायर्स हमने इसको ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है. मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 14.9. दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल. तो हमने एक ही सेल बनाया है. आई होप आपको याद होगा कि एक सेल से ज़्यादा अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैटरी. ठीक है, कीप द स्विच इन द ऑफ पोजिशन. डज द बल्ब ग्लो, तो ये तो हमारे पास ऑफ पोजीशन में ही है, राइट. तो जब ऑफ होता है तो वो होता है ओपन सर्किट. तो अभी ये ऑफ है, ये बल्ब भी ग्लो नहीं कर रहा है. टच द बल्ब, तो हम इस बल्ब को टच करके देख सकते हैं. ना मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजीशन एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट और सो. तो अब हम इस स्विच को ऑन कर देंगे एंड वी विल सी दैट द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग. ठीक है, जैसे ही स्विच ऑन होता है और बल्ब ग्लो होना स्टार्ट करता है, हम क्या करेंगे, 1 मिनट तक उसको ग्लो होने देंगे. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर स्विचिंग इट ऑफ, हम दोबारा इस बल्ब को चेक करेंगे एंड वी विल सी इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस. तो अब जब हम इसको टच करेंगे वी विल फाइंड दैट इट विल बिकम हल्का सा बिल्कुल गर्म, राइट, वार्म हो जाएगा. बहुत ज़्यादा गर्म नहीं बोल सकते बिकॉज वी हैव स्विच्ड ऑन जस्ट ओनली फॉर 1 मिनट. ठीक है, अगर हम और ज़्यादा टाइम देंगे तो ये और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बट वी नीड नॉट डू सो. ठीक है, ये एक्टिविटी वैसे भी आप किसी गाइड के अंडर में ही करें. अगर मदर या फादर है घर पे तो ही आप करें. ठीक है, ज़्यादा गर्म को टच करना भी सही नहीं है. ओके, तो अभी ये गर्म क्यों हो गया है ये देखते हैं. तो जब किसी वायर से या किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसमें से 2 टाइप के इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. एक होता है हीटिंग इफेक्ट एंड द सेकंड वन इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट. मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट की. तो बिकॉज हमने इस बल्ब के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास किया है और ये बल्ब हो गया है गर्म, क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है. ठीक है, ऐसा ही एक और एक्टिविटी हम लोग देखेंगे अभी. तो नाउ लेट्स सी एक्टिविटी 14.3. मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 14.10. तो इस एक्टिविटी में हमें ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें वी हैव टेकन वन सेल. यहाँ पे हमारे पास एक स्विच है जो कि ऑफ पोजीशन में है, राइट. वी हैव 2 नेल्स एंड द वायर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ हियर इज़ नाइक्रोम वायर. ये एक टाइप की वायर होती है जिसकी एक स्पेशलिटी होती है. ये वायर जितनी ज़्यादा जल्दी गर्म होता है उतनी ज़्यादा जल्दी ये ठंडा भी हो जाता है, राइट. तो ये नाइक्रोम वायर की स्पेशलिटी होती है. नाइक्रोम वायर को हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने लेबोरेटरीज़ में. ठीक है, अच्छा, अब हम लोग ये देखते हैं नाइक्रोम वायर हमें मिल कहाँ से सकता है. तो जो इलेक्ट्रिक की शॉप्स होती हैं, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रीशियंस होते हैं उनकी जो शॉप होती है वहाँ पे हमको नाइक्रोम की वायर मिल सकती है. जो भी उनके डिस्कार्डेड कॉयल होंगे, जो भी मतलब बेकार हो गए हैं कॉयल, उनमें से वो निकाल के दे देते हैं. ठीक है, अब आप जब इसको में से पोजीशन को इसको ऑन करके जब हीट फ्लो करवाएंगे you will find that this nichrome wire it will become hot. ठीक है, हमें हॉट तो देख के नहीं पता चल सकता है, लेकिन ये वायर ना बिल्कुल रेड हो जाता है जब ये गर्म होता है. अब आप स्विच ऑफ करके जैसे ही इस वायर को टच करेंगे यू विल फाइंड दैट द वायर हैज़ बिकम हॉट. ज़्यादा देर तक ये गर्म नहीं रहेगा, ये जल्दी से ही ठंडा भी हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था. ठीक है, अब जितने बार भी इसको ऑन करेंगे उतने बार ये गर्म हो जाएगा, जितने बार भी इसको ऑफ करेंगे ये ठंडा हो जाएगा. इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मींस जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी कंडक्टर से तो वो गर्म हो जाता है. ठीक है, अब हम ये भी देखते हैं कि क्या हमारे पास कुछ ऐसे अप्लायंसेस हैं जिनमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और उसको हम यूज़ करते होंगे. तो उसमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा रूम हीटर. ठीक है, जो हीटर हम लोग रखते हैं अपने रूम के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना, मतलब ठंड पड़ती है,
वहाँ पे रूम्स ठंडे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो रूम हीटर काम आता है। इसमें आपको ये वायर डेफिनेटली दिख रही होगी, दिस इज़ नोन एज कॉइल। ये जो अंदर यहाँ पे बना हुआ है, दिस इज़ नोन एज कॉइल। ये कॉइल कुछ और नहीं होता है, ये वायर ही होती है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड वे में लगाया जाता है सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लंबी लेंथ की वायर हम इस छोटे से हीटर के अंदर इंसर्ट कर पाए। तो इस वायर को इस तरीके से लगाया जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा, आप इसमें देखिए इसमें कितनी ज़्यादा लेंथ हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से वायर बहुत सारा ले लिया जाता है एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ इट्स सरफेस एरिया, तो बहुत बड़ा हमारे पास सर्किट सा बन के आ जाता है इस तरीके से। जितना ज़्यादा वायर की लेंथ होगी उतना ज़्यादा उसमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा या फ्लो करेगा, और उतना ज़्यादा ये हीट भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं एलिमेंट, राइट। ये जो कॉइल होता है, ये जो कॉइल ऑफ वायर है ये पूरा, दिस इज़ नोन एज एलिमेंट। कॉइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कॉइल्ड फॉर्म में, ऐसे गोल गोल कॉइल्ड फॉर्म में लगा हुआ होता है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ देखते हैं हम अपने आयन में, जो हम इलेक्ट्रिक आयन अपने घर में यूज़ करते हैं कपड़ों को आयन करने के लिए। उसके अंदर भी एलिमेंट होता है, लेकिन वो ऊपर से हमको दिखाई नहीं देता है। उसको अगर हम खोलेंगे तो हियर वी विल बी एबल टू सी दिस टाइप ऑफ कॉइल। इसी को हम कहते हैं एलिमेंट, जो कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और जिसकी वजह से वो गर्म होने के बाद हमारे कपड़ों को बिल्कुल अच्छे से आयन कर देता है। इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स अप्लायंसेस के हम देख सकते हैं, जैसे ये इमर्शन हीटर्स हो गए, हॉट प्लेट, आयन गीजर्स, इलेक्ट्रिक केटल्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनमें से जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं तो ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस बल्ब। तो इसमें ये ग्लोइंग फिलामेंट है, ये जो है ना, दिस इज़ नोन एज फिलामेंट, जो कि फ़िलहाल ग्लो कर रहा है, ठीक है। ये जितना ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है उसमें से ये हीट प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से हम देखते हैं जब हम बल्ब अपने घरों में जलाते हैं तो रूम बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, राइट। इसीलिए आजकल बहुत सारे ऐसे ट्यूबलाइट्स और बल्ब्स आते हैं जिनको हम CFLs बोलते हैं, LED बोलते हैं, जो बहुत कम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस हो रहा है, एक्चुअली उसमें से इलेक्ट्रिक सप्लाई ही ले रहा है वो, राइट। तो जब इलेक्ट्रिक सप्लाई बहुत ज़्यादा यूज़ होगी तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का आप बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, राइट। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट वो ले रहा है कोई भी बल्ब और हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमें इस तरीके से देखेंगे तो बहुत सारा बिल भी आता है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वी यूज़ सच CFLs एंड LED टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स और ट्यूबलाइट्स, जिसमें बिल भी कम आता है और हीट भी बहुत कम प्रोड्यूस होता है। Now, if we see the amount of heat produced, so it will totally be dependent on the type of material that we are using, the length and thickness of the wire, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के जो वायर्स होते हैं वो अलग अलग अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें जितना हीट चाहिए उसके बेसिस पर अपने वायर्स को चूज़ कर सकते हैं, ओके। तो नॉर्मली जो हमारे घर में जो हम कॉपर की वायर यूज़ करते हैं, में ऐसा नहीं होता है कि हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और उसमें से हीट प्रोड्यूस हो रहा है या वो गर्म हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो कुछ पर्टिकुलर ऐसे ही कंडक्टर्स होते हैं जिनमें से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, जिनको हम एलिमेंट्स एक्चुअली कहते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी वायर के थ्रू, मतलब जब एक्सट्रीम में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी वायर के थ्रू, तो क्या होता है वो बहुत बार मेल्ट कर जाता है, ठीक है। मेल्ट कर जाता है और ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारे घर का फ्यूज़ उड़ जाता है, हम लोग बोलते हैं, राइट। तो फ्यूज़ का काम क्या होता है वो चीज़ हम लोग अब देखेंगे हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी में, ओके। तो इस एक्टिविटी में भी हम लोगों ने एक्टिविटी 14.3 में जो सर्किट बनाया था उसी को यूज़ करना है। तो यहाँ पे साइड में आपको इमेज दिखाई देगी, बट अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी वी विल हैव टू यूज़ 4 सेल्स, ठीक है। 4 सेल्स की हम एक बैटरी यूज़ करेंगे। तो हम एक सेल ना यूज़ करके 4 सेल्स यूज़ करेंगे एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग नाइक्रोम वायर वी विल टेक थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल। स्टील वूल शायद आपने देखा होगा, हमारे घर में किचन में यूज़ होता है यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रही है, यही है स्टील वूल। तो यू सी द स्ट्रैंड्स ऑफ दिस स्टील वूल इज़ वेरी थिन, बहुत ही थिन होता है और ये बहुत कम टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाता है, ठीक है। अब अगर रूम में कोई फ़ैन ऑन है तो फ़ैन को भी हम ऑफ़ कर देंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इस स्टील वूल से पास होना स्टार्ट करेगा और फ़ैन भी अब ऑफ़ हो चुका है,
उसको क्यों ऑफ़ किया है इसका भी रीज़न मैं आपको अभी समझाऊंगी। तो आप नोटिस करेंगे जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे थोड़ी देर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, आफ्टर दैट दिस स्टील वूल विल मेल्ट एंड ब्रेक। देखिए यहाँ पे है ना। एंड वाई दिस फैन हैज़ बीन स्विच्ड ऑफ। आप देखिए जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी कंडक्टर से, हीट प्रोड्यूस होती है। अगर हम फ़ैन ऑन रखेंगे तो वो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसको ओवरकम कर जाएगा फ़ैन की वजह से, जिसको हमें ओवरकम नहीं करवाना है। हमको तो इफ़ेक्ट शो करना है इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास होने का जो इफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है। दैट इज़ वाई वी आर नॉट स्विचिंग इट ऑन। फ़ैन को अभी ऑन नहीं करेंगे। नाउ यू सी हियर, कुछ वायर्स ऐसी होती हैं जो कि करंट पास करने पे जल्दी से वो मेल्ट कर जाती है एंड आफ्टर दैट इट ब्रेक्स। ठीक है, इसी टाइप के वायर्स को हम यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है आपने अपने घर में देखा होगा। इस टाइप का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देखते हैं हर घर में होता है, ये बिल्डिंग्स में हम यूज़ करते हैं। ये एक फ्यूज़ होता है, ये इसीलिए लगाया जाता है जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो हमारा कोई अप्लायंस डैमेज ना हो जाए, उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट्स ना हो जाए। इसीलिए क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी जिसकी वजह से अप्लायंसेस ख़राब हो जाती है। तो जैसे ही करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इसका जो वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है और ब्रेक कर जाता है, जो हमें इंडिकेट करता है दैट वी नीड टू स्विच इट ऑफ। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कभी कभी घर में हम एक ही सॉकेट में बहुत सारे अप्लायंसेस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जो 3 पिन प्लग होता है उसको यूज़ करके, लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हम एक ही स्विच पर या एक ही सॉकेट में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट हम यहाँ से ले रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अप्लायंसेस यूज़ होने की वजह से ये वाला पार्ट इसका बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उससे कोई ना कोई अप्लायंस ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये फ्यूज़ बनाए जाते हैं सो दैट ज़्यादा करंट जैसे ही पास होगा और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो उसकी वजह से इनकी वायर्स मेल्ट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगा और ये हमें इंडिकेट कर देंगे। राइट, फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। हर सर्किट में फ्यूज़ ज़रूर होता है जिससे कि एक लिमिट बन जाए कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से कितना पास हो सकता है। जब एक मैक्सिमम लिमिट बन जाएगी तो करंट जहाँ उस लिमिट से थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो फ्यूज़ का जो वायर होता है वो मेल्ट होता है और ब्रेक कर जाता है, जिसकी वजह से हमें समझ में आ जाता है कि हम यहाँ से ज़्यादा करंट विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ना व्हाट कैन बी द रीज़न कहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होता है। कभी कभी ऐसा होता है जो वायर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, जब एक दूसरे को टच करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा करंट लेता है वो। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट यूज़ हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो हम अगर जो वायर्स हैं उनमें इंसुलेशन रखें, इंसुलेशन मतलब कवर्ड। ठीक है, इनको अगर कवर्ड रखेंगे तो ये आपस में टकराएंगे नहीं। ठीक है, और ये इंसुलेशन इनकी उतर कब जाती है, जब तार बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है। ठीक है, जो भी वायर्स हम यूज़ कर रहे हैं जब वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो धीरे धीरे उनका इंसुलेशन उतर जाता है और उतरने की वजह से आपस में जब वो टकराते हैं, टच करते हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पे ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए फ्यूज़ देखने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे MCB दैट इज़ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका फुल फॉर्म बहुत बार आ जाता है एग्जाम में, तो इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ये स्विचेस होते हैं। ज़्यादातर हमारा जो घर का मीटर होता है उसके आसपास लगा हुआ होता है। ये जो स्विच होता है ये रेगुलेट करता है कि कितना करंट हमारे घर के अंदर आ रहा है। जब हम बहुत सारे अप्लायंसेस एक साथ ऑन कर देते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा करंट यूज़ होता है, जिसकी वजह से अगर लोड ज़्यादा हो जाएगा, एक मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा करंट अगर यूज़ हो रहा है तो ये जो स्विच होता है ये नीचे गिर जाता है। इसको जैसे ऊपर उठा सकते हैं तो ये नीचे गिर जाता है। जब ये नीचे गिर जाता है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमने ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट यूज़ कर लिया है या बहुत सारे अप्लायंसेस यूज़ कर लिए हैं। जैसे ही इस स्विच को हम ऊपर करते हैं तो हमारे घर की लाइट्स वगैरह सब कुछ जल जाती है। ठीक है, तो आप देखिए फ्यूज़ और MCB का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि MCB होता है एक स्विच। ठीक है, वेयर एज द फ्यूज़
जो हम यूज़ करते हैं, फ्यूज़ के अंदर वायर होती है जो एक बार बर्न हो जाए, जब वो मेल्ट हो जाती है तो वो ब्रेक कर जाती है और उसमें हमें दोबारा नई वायर लगानी पड़ती है। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्यूज़ होता है वो एक तरीके से यूज़ एंड थ्रो होता है। ठीक है, उसको हमें दोबारा नया वायर लगाना ही पड़ेगा। और एमसीबी एक स्विच होता है, एक बार नीचे गिर गया तो उसको हम ऊपर उठा सकते हैं, जो कि हम मैनुअली आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने ओवरऑल देख लिया है क्या हमारा हीटिंग इफ़ेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और ये हीट हर कंडक्टर नहीं करता है, हर वायर नहीं करता है, कुछ ही वायर्स ऐसे होते हैं। और इस हीटिंग इफ़ेक्ट को यूज़ करके हम बहुत सारे अप्लायंसेस भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो एक इफ़ेक्ट हमने देख लिया है दैट इज़ हीटिंग इफ़ेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। हीटिंग इफ़ेक्ट के अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे केटल्स हो गए, ठीक है, आयन हो गया, गीज़र हो गया, ये सारे क्या है, हीटिंग इफ़ेक्ट शो करने वाले अप्लायंसेस हैं जिनको हम बहुत वाइडली यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।